की मोहब्बत और उसकी जान का खतरा इस दुनिया में इसके लिए इंतहाई मुसीबतें हो सकती हैं। और कुरान पाक ने भी रागे और सदाकत के लिए उन्हीं चीजों को आजमाइश करार दिया है, मगर इस मुकम्मल इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के पैकर मजलूमे करबला के सामने ये तमाम चीजें एक एक करके मौजूद थी। अगर ये भी चाहते हो करके की तारीफ पर अमल करते हुए एक फाजिर और एक शरीयत के बागी के आगे अपने सर को झुका लेते और एक शख्सी हुक्मरान के आगे अपने सर को झुकाकर यजीद की बैअत कर लेते और दुनिया के ऐशो आराम को अपना लेते। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए कि यजीद की हुकूमत एक गैर इस्लामी थी और यजीद इस्लामी सरहदों को तोड़ता था और फातिमा ज़हरा के लाल के लिए एक गैर इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लेना खानदाने नबूवत की तौहीन थी, अली शेरे खुदा की तौहीन थी और फातिमा ज़हरा के दूध की तौहीन थी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ संसद अच्छा मऊहारी में सईद भाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मैदान करबला के इराज कराने में मैं उन लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैदान करबला में जो कुछ भी हुआ होना था और जरूर होना था, इसलिए कि इसकी इतला ज़बाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से निकल चुकी थी और यही नौशे तकदीर था वो नवासाए रसूल के लिए रोज़े अव्वल से लिखा जाता था। वरना खुदा ने हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी न चलने दी और जिस खुदा ने हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर आतिशे नमरूद को गुलजार बना दिया और जिस खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया और जिस खुदा ने हज़रत इस्माईल की प्यास की शिद्दत से एरिया रगड़ने पर आबे ज़मज़म का चश्मा लगा दिया। मैदान करबला में वही खुदा और आज उस मैदान में प्यास से आपने वाले ओढ़े और दौड़ने वाले जवान और बच्चे इसी खलीलुल्लाह की नस्ल पाक थी और शिद्दत प्यास से एरिया रगड़ने वाला मज़लूम अली असगर इसी इस्माईल की औलाद था और नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला हुसैन भी मिल्लत इब्राहिमी का इमाम था। अगर ये भी चाहता हो तो सीनो कौसर के नहरे और ज़मीने करबला पर पानी पानी के मन्नारे बहा सकते थे और खाके करबला से जर्रे जर्रे से पानी के चश्मे फूट सकते थे और लश्करे यजीद को जैसे कि एक जुलूस से फना कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए कि इन्हीं फरमाने मुस्तफा झूठा न हो जाए और नौशे तकदीर गलत न हो जाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब मैदान करबला में जाफर ने अर्ज़ किया आका अगर हुक्म हो तो मैं लश्करे यजीद को एक दम में तबाह कर दूं, तो तब साबिर इमाम ने जवाब दिया था ऐ जाफर तुम्हारी इस हमदर्दी और गमगुसारी का शुक्रिया, अगर मैं तुम्हारे हाथों मुंबई में हूँ माशाअल्लाह। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, लल्लू भाई हैं करने के बाद मैदान करबला में आता है तो अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाता है तो आवाज आती है हुसैन बच जा मैं तकदीर हूँ। वो हुसैन ने कहा आजा मैं शब्बीर हूँ। फिर आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। तो हुसैन ने फरमाया मुझे मुस्तफा ने भेजा है। फिर आवाज आई हुसैन मेरा नाम कसा है। तो हुसैन ने फरमाया मेरा बाप मुर्तजा है। फिर अक्ल बोली हुसैन यजीद की बैत करने से शानो शौकत मिलेगी और तख्तो ताज मिलेगा और आराम भी हाथ आएगा और राहत भी मिलेगी, दौलत भी मदीने की हुकूमत भी मिलेगी। लेकिन किसी ने पुकारा हुसैन ये तो ठीक है, लेकिन तूने जो जरा आज अगर सब्र सिखाया तो कौसर भी मिलेगा, तुझे जन्नत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसने पुकारा हुसैन कहीं घर का निज़ाम न बिगड़े। अक्ल बोले हुसैन कहीं घर का निज़ाम न बिगड़े। इसने पुकारा हुसैन कहीं तुम्हारे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम का इस्लाम न बिगड़े। अक्ल बोले हुसैन
लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, अस्कर के हल्के में तीर पेवस्त होगा और अब्बास के बाजू कलम होंगे और आकिब के पाँव में बेड़ियां पहनाई जाएंगी और बीबी ज़ैनब के खेमे जलाए जाएंगे और तुम्हारे सर को बिन्ने से पकड़ाया जाएगा। इसलिए हुसैन अभी भी वक्त है, बच जा, इश्क ने पुकारा हुसैन, ये सब कुछ होगा और जरूर होगा। तू राती के दोषे मुस्तफा है और नूरे निगाहे मूसा है और तूने फातिमा का पाक दूध पिया है। इसलिए हुसैन चढ़ जाए कैसर तेरा जैसे की नोक पर, चढ़ जाए कैसर तेरा जैसे की नोक पर, लेकिन यजीदों की इताअत ना कर कबूल, लेकिन यजीदों की इताअत ना कर कबूल। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कबल शरे यजीद से आवाज आई, हुसैन तुम देर क्यों कर रहे हो? क्या यजीद के बैअत पर ताईन सोच रहे हो? अमर बिन साद की इस बदज़बानी से हैदरी खून जोश में आ गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हो गए हैं और घोड़े को एक लगाई और तलहा लश्कर यजीद के सामने खड़े हो गए और एक ईमान अफरोज खुदा इरशाद फरमाया, ए बातिल परस्तों और दीन के दुश्मनों, ये जो कुछ तुम कर रहे हो और जिसके लिए कर रहे हो, जानते हो वो कौन है? जिसके खून के प्यासे हो, जानते हो उसकी शान क्या है? मेरे हस्ब नसब को याद करो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो और मैं इस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारा खलीफा और इमाम था और मैं इस माँ का फर्जंद हूँ उसकी शर्म फरिश्तों को थी। मेरा खानदान खानदाने नबूवत है, मेरा घराना नूरानी और पाक है। आयते ततहीर हमारी शान में नाज़िल हुई और मैं इमामुल अंबिया के दोस्त पर सवार होने वाला हुसैन हूँ। मैं महबूबे खुदा की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन हूँ। अगर मेरा कोई कसूर है तो बताओ, मेरा कोई जुर्म है तो उसे साबित करो, मेरा कोई गुनाह है तो मुझे आवाज दो। और तुम लोगों ने मुझे खुद बुलाया है, मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ और तुम्हारे सैकड़ों खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने एक एक का नाम लेकर मुखातब किया और फरमाया कि यजीद के गैर इस्लामी दरबार से इनाम और इकराम पाने के तमा में हज़रत पैगंबर को हलाक करने का इरादा अभी छोड़ दो और अपनी आक़िबत को संवारो। तेरा खुदा तुम्हें जरूर मुआफ़ कर देगा। अगर तुम्हारी नजर में मेरा कोई कसूर है तो वो ये है कि मैं एक फासिको फासिक के आगे आने सर को नहीं झुकाता और यजीद की बैअत नहीं करता। तो सुनो और गौर से सुनो, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लूंगा, अकबर और असगर को उसके निसार कर दूंगा और खुद भी ये से पकड़ जाऊंगा। लेकिन फातिमा ज़हरा के लाल से ये उम्मीद ना रखो।